हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से आज हम लोग देखिए ईवीएसई देखने वाले हैं। जो आज हम लोग देखेंगे वो 27 दिसंबर, जो दिसंबर में पेपर हुआ था 27 दिसंबर को, तो उसका देखने वाले हैं। आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं और अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह और रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे। देखिए एग्ज़ाम का तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जब भी हो तो हम अपने अपने एंड से मतलब प्रिपेयर रहें, ऐसा ना हो कि कोई भी हमसे चूक हो जाए। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िए। तो देखते हैं क्या ऐसा है। बेसिकली जो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि ईवीएस की प्रकृति है, जो मतलब जो हमारा ईवीएस है जो हम पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन, उसका नेचर कैसा होता है उसका। तो बेसिकली उसके बारे में ही पूछ रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसका नेचर कैसा है, क्या एकीकृत है, अनुशासनिक है, अंतर संबंधित है या स्थिर या स्थैतिक है। तो देखिए जो हमारे पर्यावरण की प्रकृति है वो एकीकृत है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब उसमें मतलब एकीकृत है, मतलब सबसे जुड़े हुए, तो ये इंटीग्रेटेड है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये अनुशासनिक, अंतर संबंधित और स्थिति स्टैटिक ये नहीं होगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग सेकेंड पे। तो देखिए सेकेंड दिया गया है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि जो मतलब हमारे अभी पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस दिया गया है वो जो अभी बेसिकली थीम पे दिया गया रहता है। तो मतलब क्यों थीम पे दिया गया है, वही मतलब उसके पूछने का उद्देश्य है कि क्यों थीम पर दिया गया है। क्या थीम बच्चों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधी समझ को विकसित करता है, या छात्र ईवीएस को आसानी से सीख लेते हैं, या छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, या शिक्षक छात्रों के सीखने में को सरलता से आगे बढ़ा सकते थे। देखिए वो थीम देने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये देखिए तो हमारा राइट आंसर तो नहीं होगा। फिर देखिए दिया गया कि छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। देखिए मतलब है ठीक है, लेकिन उतना बेहतर नहीं है जितना हमें चाहिए। फिर छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, फिर वही मतलब सरलता से सीखते सकते हैं, क्या आसानी से सीख सकते हैं, तो ये भी देखिए हमारा बेहतर नहीं है। बेसिकली पहला देखिए दिया गया है थीम बच्चों में पर्यावरण के बारे में संयुक्त मतलब जो मतलब बेसिकली अलग अलग नहीं, एक साथ जोड़ कर संयुक्त कर करके और अंतर संबंधी मतलब अंदर जो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है उसे मतलब उस समझ को, अंडरस्टैंडिंग को विकसित करता है। तो बेसिकली यही सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा है हमें। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखिए थर्ड दिया गया है कि कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस की एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किस अनुशंसा पर एकीकृत करता है। तो देखिए बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो कक्षा 3 से 5 तक मतलब जो हमारा ईवीएस दिया गया है उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण सबको इंक्लूडेड किया गया है, मतलब अलग अलग नहीं दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की अलग बुक हो और विज्ञान का अलग हो और पर्यावरण अध्ययन का अलग हो। तीनों को मिला करके एक पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है जो ईवीएस, वो उसके मतलब वही पूछ रहा है कि मतलब ये किसके अनुसार, किसके कहने पर ये हुआ है। क्या ये एनसीएफ 1988 को, या एनसीएफ 2005, या एनसीएफ 2007, या एनपीआई 1986 का। तो देखिए 2007 ऐसा कुछ तो एनसीएफ है ही नहीं, और एनपीआई ये भी हमारा नहीं है। तो बेसिकली ये जो हमारा नया अभी देखिए 2020 भी एनपीआई है, तो तभी लागू नहीं हुआ है, तो अभी हमारा एनसीएफ 2005 उसके अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है शिक्षा का। तो देखिए बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कि एनसीएफ 2005 कहता है कि सभी विषय को एक में जोड़ करके पढ़ाओ, न कि अलग अलग करके, तो बच्चे को बेहतर मतलब वो उसका विकास बेहतर तरीके से होगा। तो देखिए सेकेंड नंबर सही हो जाएगा एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने के लिए अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त चुनौतीपूर्ण है। मतलब बेसिकली वो बोल रही हैं कि एक टीचर हैं जो ईवीएस की हैं, तो बोल रहा है कि मतलब क्या सबसे ज़्यादा मतलब चैलेंज होगा मतलब एक टीचर के लिए या बच्चों के लिए सीखने सिखाने के प्रक्रिया में। क्या विद्यालय की भौगोलिक मतलब जो विद्यालय का कैसा मतलब बना हुआ है, कैसा उसका फिजिकल मतलब जो भी मतलब बनावटी है वो क्या उस पर डिपेंड करेगा, या महानगरों में बड़े विद्यालय मतलब जो भी जैसे दिल्ली, मुंबई या कहीं भी जो बड़े बड़े जो विद्यालय बने हैं क्या उस पर, या छात्रों का लिंग जो दिया गया है कि मतलब गर्ल्स हैं बॉय हैं उस पर डिपेंड करेगा,
या भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड से छात्र आए हुए हैं या अलग अलग तरीके से बच्चे हैं उनको समझना, उनके बारे में जानना। तो देखिए बेसिकली इन सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि विद्यालय कितना अच्छा बना हुआ है या मतलब विद्यालय कितने बड़े बड़े जगह हैं वो बेहतर होंगे। ज़रूरी नहीं कि जो बड़े बड़े मतलब महानगरों में विद्यालय वही बेहतर होंगे। तो बेसिकली सबसे राइट आंसर हमारा देखिए थर्ड वाला है कि मतलब जो टीचर को सबसे मतलब बच्चे को अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चों की कितना बेहतर समझे, कितना बेहतर उनको जान पाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ पे। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। मतलब ईवीएस की कक्षाओं में सीखने के लिए सबसे बेहतर कौन सा है? क्या स्वयं करके सीखना? हाँ, ये तो हमें सही लग रहा है। विवरणों द्वारा सीखना पता नहीं, देखेंगे कैसा रहेगा। फिर परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये तो नहीं होगा। फिर रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, हाँ कि जो बच्चे रट कर सीखते हैं उसको न करना, मतलब बेहतर मतलब वो सीख करके अनुभव के द्वारा करें या मतलब करके सीखे। तो ये भी हमारा सही लग रहा है। तो देखिए पहला और चौथा हमारा सबसे बेहतर लग रहा है, पहला और चौथा। तो देखते हैं पहला और चौथा किस में दिया गया है। ए एंड डी देखिए दूसरे में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 6 पे। 6 देखिए दिया गया है ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जो बेसिकली एक थीम दिया गया है जिसे मतलब फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर एंड, तो ऐसे एक मतलब छठवां पे हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में भी दिया गया है। तो वही बेसिकली पूछ रहा है कि ये क्या है, क्या थीम है, क्या उप थीम है। तो देखिए उप थीम तो नहीं, उप थीम जैसे कि संबंध हो गया, पौधे हो गया, जंतु हो गए, ये हमारे उप थीम हो गए। लेकिन जो हमारा थीम है बेसिकली ये जो दिया गया है ये हमारा थीम है ना कि उप थीम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका हो जाएगा थीम। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। बेसिकली मतलब ऐसा बोल रहा है कि जो पशुओं का संरक्षण है, मतलब पशु को कैसे संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में बोल रहा है कि इसके बारे में मतलब पूछ रहा है कि कैसे। तो बेसिकली वही पूछ रहा है कि पशु के संरक्षण के विषय पर मतलब छात्रों को मतलब पशु का हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि मतलब इस कोई ऐसी नीति बताइए जिससे मतलब बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। क्या कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियाँ या कविताएँ। तो देखिए हाँ, कहानियाँ विवरण बताएंगे, कोई भी कहानियाँ मतलब पशुओं को संरक्षण करने के लिए कि ऐसे ऐसे कोई भी कहानी हो जिससे मतलब पशुओं को संरक्षित करने की उसमें बात कही गई हो, तो इससे भी बेहतर तरीके से हो सकता है पहला। फिर प्रयोग देखिए अभी प्रयोग ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल करके उतना बेहतर नहीं, इससे बनता हास्य चित्र पट्टियाँ, ये हमारा फिर ये भी सही होगा कि मतलब कोई भी हम लोग मतलब बना करके कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कर करके ये भी सिखा सकते हैं। फिर कविताएं, कोई भी कहानी बता करके हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सी और डी हमारा बेहतर लग रहा है। तो ये सी डी देखिए दूसरे में दिया गया है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। तो बेसिकली देखिए बी भी सही हो सकता है, बट अभी सीबीएसई ने हमें ये सी डी यही हमारा राइट आंसर दिया है तो हम यही मानेंगे। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 8 पे। देखिए 8 दिया गया है कि कक्षाओं में ईवीएस की क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। मतलब जो ईवीएस की कक्षा में क्रियाकलाप किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, तो उसका करने का क्या उद्देश्य? क्या छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना? हाँ, ये तो लग रहा है, ये तो हो सकता है हमारा। तो और फिर देखिए दूसरा दिया गया छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। हाँ, वो बच्चे मतलब कोई भी कार्य को करेंगे तो उसे बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये भी हमारा सही लग रहा है। फिर पहला भी हमारा सही लग रहा है। फिर देखिए छात्रों में सौंदर्य बुद्धि संवेदन विकसित करना, मतलब सेंसिटिव होना बच्चे मतलब किसी भी चीज़ को मतलब कितने बेहतर तरीके सुंदरता से कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। फिर छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, मतलब कोई भी जो है उसको स्मरण करने में मदद करना। तो देखिए ये तो हमारा नहीं सही होगा क्योंकि हम बच्चे को रटने पर या याद करने पर जोर नहीं देंगे। तो ए बी और सी देखिए ये थर्ड वाले में दिख रहा है हमारा, तो जो थर्ड वाला होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि छात्रों
छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्योंकि मतलब जो छात्र मतलब ईवीएस की कक्षा में जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उनके मतलब महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब जो ईवीएस शिक्षा पढ़ा मतलब टीचर के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, बेसिकली यही पूछना चाह रहा है। क्या प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, या प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, या प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, या प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। तो बेसिकली देखिए हमारा पहला भी सही लग रहा है कि प्रश्न छात्र के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। मतलब बच्चे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें समझ में आता है हाँ बच्चे कैसा मतलब कहाँ तक समझे हैं, क्या वो पूछना चाहते हैं, क्या उनमें डाउट है, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। फिर देखिए दूसरा दिया गया है हमारा कि प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्त करने का अवसर, हाँ मतलब जो भी बच्चे अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उसका भी उनको मौका मिलता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का मतलब सूचक हैं कि हाँ बच्चे मतलब सीखने के प्रति जिज्ञासु हैं, वो जानना चाह रहे हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर लग रहा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये बी सी हमारा तो सही लग रहा है। फिर मतलब क्रियात्मक कौशल मतलब बेसिकली क्रियात्मक कौशल बस का तो देखिए नहीं, वो सब संज्ञानात्मक क्रियात्मक भावनात्मक सभी पक्षों का मतलब आकलन करता है, तो इसमें डी वाला तो उतना बेहतर नहीं लग रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। तो ए बी सी देखिए किस में दिया है, ए बी सी हमारा थर्ड में दिया गया है। देखिए ये ए बी और सी, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी एंड सी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है मतलब एक स्टूडेंट है जो मतलब पर्यावरण अध्ययन का, वो मतलब बोल रहा है कि शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान मतलब जो भी टीचर ने मतलब कोई भी सोल्यूशन दिया है उसका विश्लेषण करता है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब जो बच्चा है वो क्या प्रक्रिया कौशल कर रहा है, या संज्ञानात्मक कौशल कर रहा है, उत्पादक प्रक्रिया कर रहा है, या मनोसामाजिक कौशल कर रहा है। तो देखिए बेसिकली बच्चा प्रक्रिया कौशल मतलब वो कार्य को कर रहा है और अपना दिमाग लगा रहा है उसका विश्लेषण करने में। तो देखिए हमारा पहला भी सही लग रहा है और हमारा सेकंड भी सही लग रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी वाला हमारा। तो क्योंकि संज्ञानात्मक वो अपने दिमाग का यूज करके उसका विश्लेषण करेगा, समझेगा, तभी उसको बताएगा। और प्रक्रिया मतलब कोई भी कार्य को करेगा तभी तो करेगा ना, फिर वो मतलब ये है दो हमारे सही होंगे, जिसमें से पहला और दूसरा देखिए किसमें दिया गया है, तो पहले में ही दिया है हमारा पहला और दूसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और फिर देखिए मनोसामाजिक कौशल मतलब ये भी हमारा उतना मतलब मन के विचार, देखिए ये भी उतना बेहतर नहीं होगा, अब प्रोडक्टिव यही नहीं, तो हमारा पहला और दूसरा ही सबसे बेहतर है, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट दिया गया है 11 कि पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। जो मतलब पाठ्य पुस्तकें हमारी दी गई हैं इनको छोड़कर, और मतलब जो टीचर हमें सिखाते हैं इसको छोड़ करके मतलब जो ईवीएस पढ़ने का और कौन से साधन हो सकते हैं जिससे मतलब बच्चा ईवीएस को बेहतर तरीके से सीख सकता है। मतलब शिक्षक ना हो, किताबें ना हो, तो उसके अलावा कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे मतलब बच्चे बेहतर तरीके, तो देखिए समाचार पत्र, हम इससे मतलब क्योंकि ये ना तो स्कूल से जुड़ा हुआ है ना तो टीचर से, तो ये हमारा हो सकता है मतलब बच्चे से। फिर समुदाय के सदस्य, हाँ घर के आसपास के मतलब जो जहाँ रहता है बच्चा उसके सदस्यों के द्वारा भी बेहतर तरीके से सीख सकता है, तो ये भी हमारा हो सकता है। फिर कविताएं, देखिए कविताएं तो किताब और विद्यालय से ही जुड़ी हुई हैं, तो ये तो नहीं होगा। और फिर देखिए क्रियाकलाप ये भी मतलब विद्यालय में बच्चा करता है, तो ये भी हमारा मतलब उतना बेहतर नहीं होगा। तो देखिए ए और बी जिसमें दिया, हाँ पहला और दूसरा ए और बी, तो यही हमारा सबसे बेहतर लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए 12 दिया गया है कि निम्न में से किस विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। मतलब बोल रहे हैं कि ईवीएस की क्लास में कौन कौन से टॉपिक पे मतलब ईवीएस की क्लास में चर्चा हो सकती है। पेट्रोल के दर, फिर पशुओं का संरक्षण, जलापदा, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो देखिए बेसिकली पेट्रोल के बारे में भी हम लोग क्लास में बात कर सकते हैं। फिर पशुओं के संरक्षण के बारे में तो हम पशुओं को कैसे देख रेख कर सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। फिर जल के बारे में कैसे मतलब आपदा आती है, जल विपदा आती है, इसके बारे में, हाँ तो ये सब के बारे में हम इसमें भी बात कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं।
और तो तीनों पे बेसिकली बात करें। लेकिन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता तो इस पे हम लोग नहीं बात कर सकते, मतलब कि मतलब बच्चे के लेवल के लिए नहीं है ये। तो हमारा ABC जिसमें होगा, ABC तो देखिए हमारा पहले में ही दिख रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ABC। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्न में से, एक्चुअली 2 बार लगता है टाइप हो गया है, सॉरी मिस्टेक से। देखिए दिया गया है निम्न में से कौन सा EVS के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है। मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि EVS का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा मतलब सामाजिक कौशल जो मतलब सोशल उसके स्किल हुए उससे मतलब किससे हो सकता है, क्या वर्गीकरण से, विश्लेषण से, या साझा करना, या मिलकर कार्य करना, या सृजनात्मक लेखन। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि जो सामाजिक कौशल है बच्चे का, उसमें मतलब बेहतर तरीके से किस में विकास होगा। तो देखिए हमारा खुद ब खुद ऑप्शन समझ में आ रहा है कि साझा करना, मिलकर के, जिसमें बच्चा मतलब मिलकर कार्य करेगा उसमें ही तो उसका सामाजिक कौशल ज़्यादा बेहतर विकसित होगा। तो लेखन में देखिए उसका खुद का मतलब सामाजिक कौशल नहीं विकसित होगा, फिर मतलब उसका संज्ञानात्मक कौशल विकसित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसमें बच्चे का जो मतलब कौशल है वो बेहतर तरीके से विकसित होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना। मतलब जिससे मतलब ये जो भी जितने पशु दिए गए हैं उनको मतलब बच्चा मतलब देख करके बताए कि हाँ ये काली रंग की गाय है, ये भूरे रंग की गाय है, ये सफ़ेद रंग की गाय है। मतलब इस रंग के आधार पर देखिए वो उसको वर्गीकृत कर, पशुओं को वर्गीकृत कर, मतलब कोई भी पशु हो सकता है, वो गाय हो सकती है, भेड़ बकरियाँ जो भी हो। तो ये मतलब ये वाक्यांश किस क्या इंगित करता है, क्या दिखाना चाहता है, वाक्यांश बेसिकली पूछने का उद्देश्य है। तो जो मतलब बच्चे का दिया गया है कि सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, या सीखने में जो हमारा दिया गया है कि प्रक्रिया। तो देखिए ये सीखने का उद्देश्य है बेसिकली कि मतलब जो बच्चे इसके बारे में जो भी बताएंगे तो वो उसके सीखने का उद्देश्य ही हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो सीखने का उद्देश्य होगा। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये सीखने में दक्षता ऐसा कुछ नहीं है, सीखने की प्रक्रिया। तो बेसिकली ये सीखने का जो हमारा उद्देश्य है यही होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए 15 दिया गया है। तो 15 दिया गया है कि शिक्षिका द्वारा उनके EVS छात्रों का मूल्यांकन कर उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने की उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि बेसिकली मतलब एक टीचर है जो EVS की, उन्होंने मूल्यांकन के बच्चों का जो है छात्रों का मूल्यांकन किया, फिर उनके अवलोकन मतलब जो मतलब बच्चों ने अवलोकन किया था उसके द्वारा उन्होंने देखा, फिर उनसे प्रश्न पूछा मतलब टीचर ने, फिर उसके मतलब चित्र बनाने के लिए कहा। तो मतलब बच्चों ने मतलब भागीदारी की, फिर उसके बारे में उसने बातचीत किया, फिर उसके इन सब होने के बाद मतलब एक इकाई परीक्षण लिया। तो ये सब बेसिकली क्या दर्शाता है, क्या शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का उपयोग करती है, या शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, या तीसरा शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, या शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो देखिए बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि जो शिक्षिका है वो विद्यालय निर्धारित जो मूल्यांकन के जो तरीके बनाए गए हैं उसके मतलब उसमें टीचर जो है कि प्रक्रिया का प्रयोग करती है, मतलब उसका यूज कर करके बच्चों का मतलब बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और तो बेसिकली आज जो 15 क्वेश्चन हमारे थे तो इतने हमने 15 क्वेश्चन ही पेडागॉजी के रहते हैं, और 15 नंबर जो हैं वो कंटेंट के रहते हैं हमारे EVS के। तो बेसिकली हमने 15 क्वेश्चन देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, थैंक यू।